श्रेष्ठ हास्य रस समन्वित मोहन अद्भुत विलास रासोत्सव में विचित्र तांडव के प्रकट होने के श्रम के कारण जिनके गंडस्थल स्वेद आर्द्र हो गए हैं, मैं उन नागरी मणि और रसिक शेखर का पाद सेवन और ललित वीजन द्वारा आनंद पूर्वक कब भजन करूंगी। रास में मंजरी की सेवा। श्रीपाद का स्फुरणगत आस्वादन अति विचित्र है। फिर स्फुरण के अभाव में चित्त विक्षेप और स्फूर्ति के देवता को उसी भाव से पाने के लिए लालसामयी प्रार्थना, और प्रार्थनाएं अनुभूति के रस से युक्त हैं, तभी लालसामयी है। कारण श्रीपाद की क्या स्फूर्ति का विराम, उनके अनुभव का अभाव कभी है नहीं। जो प्रेमिक हैं उनके पास अनुभव के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। जो भजन में कुछ अग्रसर होते हैं उनके पास भी थोड़ी बहुत अनुभव परंपरा रहती है, अन्यथा वो रहेंगे क्या लेकर। जब चिन्मय आवेश में स्वामिनी के निकट रहने को मिलता है तो वो अवस्था कितनी मधुर होती है। अनुभवी सदा उसी रस में डूबा रहता है। श्रीपाद महाभाव राज्य में है, अतः उनका स्वरूप आवेश स्वाभाविक है, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं। पिछले श्लोक में यमुना पुलिन पर रास रसिक के साथ रासेश्वरी के मधुर मिलन और पुलिन विहार की मधुर स्फूर्ति प्राप्त की, और स्फुरण का विराम आते ही हाहाकार मच गया था। वही लीला स्फुरण में पुनः प्राप्ति हुई है। श्री युगल कुछ समय पुलिन विहार कर रास स्थली पर वंशी नाद से आकृष्ट सभी गोपियों के बीच आ पहुंचे और रास नृत्य आरंभ हुआ। मंडली बंधे गोपीगण करे न नर्तन, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। आज का रासोत्सव सहस्वर मोहन अद्भुत विलास है। परस्पर की नृत्य माधुरी देखकर रसराज और रास नायिकाओं के अधर पुटों पर चित्त विकास जनित मधुर हास्य मंजरी विकसित हो उठी है। परस्पर के रत्याख्य भाव से उदित नृत्य गीत आदि परस्पर का चित्त मन विमोहित कर अंतस में चमत्कारित्व जगा रहे हैं। रास लीला विश्व मोहन श्री श्याम सुंदर को भी मोहने वाली है, ये हमने पिछले श्लोक की व्याख्या में बताया है। रास लीला रास नायिका ब्रज बालाओं के चित्त को भी मोहने वाली है। सुदूर प्रवास माथुर विरह में भी रास लीला की मोहनता उनके चित्त में अपना प्रभाव जाल फैलाकर स्मृति पथ पर जागृत थी। उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में पूछते हुए गोपियों ने कहा था, हे राजदूत, तुम्हारे प्रभु मथुरा नागरियों को पाकर हम लोगों को निश्चय ही भूल गए हैं, पर जिन रातों में रास क्रीड़ा हुई थी उन रातों की बात भी क्या वो भूल गए। जिन रातों की बात याद आते ही हृदय एक अनिर्वचनीय उन्मादना से अधीर हो जाता है, उस रात दिव्य शारदीय पूर्ण चंद्र के उदय होने से आकाश शुभ्रता को प्राप्त हुआ था। सुधाकर के स्निग्ध किरण कण समूह आकाश में फैलकर धरणी के वक्ष पर अविराम झरझर पड़ रहे थे। चंद्र की शुभ्र किरण मालाओं में शुभ्र वर्ण कुंद मल्लिका आदि पुष्पों की शुभ्रता में वृंदावन की प्रकृति मानो उल्लास से पूर्ण होकर हंस रही थी। यमुना के काले जल में कमल कुमुद आदि शुभ्र वर्ण जल कुसुमावली विकसित होने से कृष्णा भी दूध सी शुभ्रता को प्राप्त हुई थी। यमुना पुलिन की बालुका राशि कपूर चूर्ण की तरह शुभ्र, कोमल और सुगंधित थी। इसके अतिरिक्त देवताओं द्वारा फूल बरसाए जाने से शुभ्र सुगंधित कुसुम राशि रास स्थली की चादर बन गई थी। हे यदु प्रवीर, उस रास रजनी में रास नायिकाओं के नृत्य के समय कटी की किंकणियों, चरणों के नुपुरों, हाथों के वलय आदि से जो सुमधुर ध्वनि हो रही थी, उसने विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि को भी तिरस्कृत कर दिया था। उस परम सुखद रास लीला की बात क्या तुम्हारे प्रभु याद करते हैं? रास नृत्य परायणा ब्रज सुंदरियां वेणी और कांची की गांठें कसकर बांधकर क्षिप्र किंतु लघु पदक्षेप के साथ मधुर नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही हैं। नृत्य भंगिमा के कारण ब्रज सुंदरियों के क्षीण कटि देश मानो भग्न प्राय हो गए हैं। हवा से सेहरे लता पल्लवों की तरह
उनके दोनों हाथ नृत्य भंगिमा में आंदोलित हो रहे हैं। अंतर के रत्याख्य भाव के अभिव्यंजक मृदुमंद हास्य के साथ कैसा मनोहर भ्रुविलास। नृत्य आंदोलन में उनके उत्तरीय आंदोलित और शिथिल हो गए हैं। स्वर्ण दर्पण की तरह गंडस्थ चंचल मणि कुंडलों की प्रभा से झिलमिला रहे हैं। उनके मुखमंडल पर स्वेद बिंदु स्वर्ण दर्पण पर मुक्ताओं की तरह सुशोभित हैं। मधुर कृष्ण गुणगान करते हुए वो सब मेघ पुंज में तड़ित माला की तरह शोभा पा रहे। श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं। विचित्र मधुर नृत्य में रासेश्वरी और रसिक शेखर के गंडस्थल श्रम जल से आर्द्र हो गए हैं। किंकरी रूप में श्रीपाद मधुर पंखा झल रहे हैं। सेवन के साथ युगल की नृत्य माधुरी का आस्वादन भी निहित है। साधक को भी इस रस में डूबना होगा। स्मरण निष्ठ साधक को स्मरण के समय लगता है वो मानो साक्षात सेवा ही कर रहा है, स्मरण कर रहा है। ये बात मन में नहीं पूछना तो कई बार बताया। स्मरण की निविड़ता में ऐसा होता है। व्यवहारिक जगत का आवेश लेकर राधा रानी की सेवा और स्मरण नहीं चलता। साधक प्राकृत संस्कार त्याग कर धीरे धीरे अप्राकृत ब्रज रस का संस्कार अपने अधिकार में करता है। यही है ब्रज रस के अप्राकृत संस्कारों का मधुर चरित्र। श्रीपाद ने स्वयं अपने मन को यह संस्कार प्राप्त करने का उपदेश दिया है। रास नृत्य का अवसान हो गया है। नृत्य के अंत में रतन सिंहासन पर बैठकर श्री राधा माधव विश्राम सुख भोग रहे हैं। किंकरी के रूप में श्रीपाद मन में परम आनंद लिए रसिक शेखर और नागरी मणि के श्री चरण दबा रहे हैं। लालन शब्द का अर्थ है स्नेहपूर्वक पालन करना। जिन पाद पद्मों के संवाहन रस माधुर्य की लालसा में विपुल उत्कंठा लिए इतना समय बीत गया, उन्हीं पाद पद्मों को अपने वक्ष पर देख पाकर किंकरी परम आनंद में आत्महारा है। नृत्य से श्री युगल के चरणों में वैवश्य आ गया है। किंकरी के स्नेहपूर्ण पाद संवाहन की निपुणता के फलस्वरूप जो सुख मिला है, उससे श्री युगल की आंखें आधी खुली आधी बंद है। किंकरी के आनंद की तो सीमा ही नहीं, सहसा स्फूर्ति रुक जाती है। श्रीपाद हाहाकार के साथ प्रार्थना करते हैं कि तुम दोनों की चरण सेवा और पंखा करने का सौभाग्य प्राप्त कर मैं कब धन्य होऊंगा। श्लोक संख्या 60। अहो, श्री वृंदावन के मंजुल निकुंज ग्रह में आत्मेश्वरी को खोजते खोजते हा राधे सविदग्ध जनों द्वारा दिखाए रास्ते पर क्यों नहीं चल रही। इस प्रकार कहते कहते श्री राधा के कुछ प्रांत से लगी कस्तूरी द्वारा पंकिल हुए यमुना जल में स्नान करते करते निर्मल होकर मैं कब अपने उदेहज मल को त्यागूंगा। कालिंदी का पावन नीर। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में स्फूर्ति में रास नृत्य क्लांत श्री राधा एवं रास रसिक श्री श्याम सुंदर को पंखा झलने और चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। सेवा रस की सुस्पष्ट अनुभूति है। साधक को भी इस बात की खोज करना आवश्यक है कि उसकी सेवा अभीष्ट देव ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। यदि उनकी अभीष्ट की मनोमत सेवा होती है तो वो स्वयं आकर खटका जाएंगे कि तुम्हारी सेवा मुझे अच्छी लगी। श्री विल्व मंगल से बोले, तुम्हारा वर्णन मेरे हथकर्णों के लिए रसायन है। साधक का तृष्णा अथवा उत्कंठा से भरा भजन ही उनकी मनोमत सेवा है। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा, परम नागर कृष्ण ताते हव अति तृष्ण भज तारे ब्रज भाव लैया। महाजनों ने सन्निपात के रोगी की प्यास के साथ वास्तविक साधक की इष्ट प्राप्ति की तृष्णा की तुलना की है। भजन अन्य अपेक्षा शून्य होना चाहिए। अन्य अभिलाषाएं मन को रूखा बना देती हैं। साधन काल में लाभ पूजा प्रतिष्ठा की अभिलाषा सहज ही नहीं छोड़ी जाती। ये भक्ति के रास्ते में प्रबल रोड़ा है। यदि साधक की आत्मा यथार्थ भजन रस का आस्वादन प्राप्त कर लेती है तो उसके मन में सेवा वासना के अतिरिक्त अन्य वासना जग ही नहीं सकती। कृष्ण पाद पद्म गंध जैव जन पाए ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। श्री सरस्वती पाद का चित्त मन श्री राधा के रूप गुण लीला रस के
ध्रुव अनुस्मृति सागर में डूबा है। श्री राधा रानी के चरणों को छोड़ अन्यत्र कहीं मन नहीं। पिछले श्लोक में रास लीला का मधुर आस्वादन स्फूर्ति में प्राप्त किया था। स्फूर्ति रुकने पर, दैन्य के उदय होने पर सोच रहे हैं, हाय, कामना वासना का दास होकर मैं क्या उस प्रेममयी की उस प्रेम लीला को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा? मेरे रक्त मांस मल मूत्र आदि पूर्ण इस नश्वर शरीर में जमे कुदेहज मलों के दूर होने का उपाय भी है क्या? सोचते सोचते श्रीपाद के चित्त में यमुना की महिमा का स्फुरण होता है। सो उल्लास कहते हैं, परम पावनी यमुना जल में स्नान करते करते ही मेरा दुष्ट अपवित्र मन पवित्र हो जाएगा। जो जल कणों का स्पर्श प्राप्त किए प्राणी मात्र का दुष्कर्म फल समूह विनाश करती है, नंद नंदन श्री कृष्ण के अंतरंग भक्ति प्रवाह को बढ़ाती है, और जो उनके तीर पर उठने बैठने की इच्छा मात्र करता है उसका हर तरह से कल्याण करती है, वे रवि सुता श्री यमुना मुझे सदा पवित्र करें। इस अंश की व्याख्या में श्री बलदेव विद्याभूषण ने कहा है कि श्री नंद नंदन के अंतरंग भक्तिपूर्ण शब्द से यहां राग भक्ति ही समझना होगा। यमुना के जल कण स्पर्श करने से ही मानव राग भक्ति का अधिकारी हो जाता है। फिर इस राग भक्ति में भी श्रीपाद तो सर्वोत्तम जातीय मधुर रस श्री राधा कैंकर्य के उपासक हैं। अतः परम पावनी यमुना जल का रहस्यमय तत्व ही उनके चित्त में उदित हुआ है। यमुना जल इतना कृष्ण वर्ण क्यों? इस पावनी यमुना जल में श्री राधा माधव का नित्य विहार चलता है। विहार के समय श्रीमती के वक्ष से लगी कस्तूरी से वो जल पंकिल हो जाता है। ये महाभाव निर्माल्य पाकर यमुना जी अपने को अति धन्य या कृतार्थ समझती हैं, और उस कस्तूरी को हृदय में सर्वदा वहन करने से ही वो कृष्णा हो गई है। श्रीपाद सोच रहे हैं, एक तो यमुना जल है ही पावन, और ऊपर से मेरी स्वामिनी की कुछ कस्तूरिका से पंकिल उस प्रेम रस भरे जल में स्नान करते करते ही मेरी जड़ देह का दुर्अभिमान दूर हो जाएगा। हमारे भैया जी 12 महीने से मैं स्वयं को, मेरे को तो ये सुन के ही आ रहा है, ये ऐसे ही जैसे सुबह हम भी तो जाते हैं स्नान करने, मानसी में नहाते हैं, तो ये लाइन कितनी सुंदर है कि उनका जो गंगा जल कस्तूरी। जमुना हम श्लोक बोल देते हैं, गंगा हाँ। जल आ जाता है। हाँ, आपसे कुछ और भाव में ये रखें तो, और कितना अच्छा बताया कस्तूरी उनकी। मैं स्वयं को श्री राधा की सेवा परायणा किंकरी के रूप में पहचान सकूंगा, और वृंदावन के मनोज्ञ कुंजों में आत्मेश्वरी श्री राधा रानी को खोजता घूमूंगा। हा राधे, कहाँ हो, दिखाई दो। यही है मंजुल कुंज, यही नागर राज के साथ तुम्हारा नित्य मधुर विहार चलता है। समस्त शास्त्र और विदग्ध जन तुम दोनों के निकुंज विहार की नित्यता का कीर्तन करते हैं। अगर मैं तुम्हारी उस मधुर लीला को नहीं देख पा रहा, किसी कुंज में छिपी हो किंचित संकेत तो दो। अब क्या तुम उस सविदग्ध महात्मा जनों द्वारा प्रदर्शित पथ पर विचरण नहीं करती? इस प्रकार व्याकुल भाव से रोते रोते वृंदावन के कुंज कुंज में आत्मेश्वरी को खोजूंगा, मेरी ऐसी दशा कब होगी? इस श्लोक में श्रीपाद की साधक दशा को उजागर करती आकुतिपूर्ण प्रार्थना बड़ी मनोरम है। श्री श्री राधा माधव की मधुमयी लीला का परम उद्दीपन स्थान है ये वृंदावन। प्रकृत साधक यहाँ निश्चिंत नहीं रह सकते। श्री ठाकुर महाशय के प्रार्थना पद में आता है कि हरि हरि और कबे पलटीवे दशा, ये सब करिया वामे जाव वृंदावन धामे, ऐ मने करिया छी आशा, धन जन पुत्र दारे ये सब करिया दूरे, एकांत हैया कबे जाव, सब दुख परिहरी वृंदावने वास करी, माधु करी मागिया खाइव, यमुनार जल जैन अमृत समान हेन, कबे पेव उदर पूरिया, कबे राधा कुंड जले स्नान करी कुतूहले, श्याम कुंडे रहिव पड़िया, भ्रमिव द्वादश बने रस केली जे जे स्थाने, प्रेम आवेशे गड़ा गड़ी दिया, सुधायव जने जने ब्रजवासी जन स्थाने, निवेदिव चरणे धरिया, भजनेर स्थान कबे नयन गोचर हवे, और जत आछे उपवन
तार मध्य वृंदावन नरोत्तम दासेर मन आशा करे युगल चर। इसलिए वृंदावन आना, किंतु हाय मुझ जैसे जीव के देहिक आदि के आवेश में सब कुछ खो गया। राधा रानी के प्रेम धाम में आकर भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा में रमकर निश्चिंत रहा। गोस्वामी पादों के आदर्श भजन का अनुसंधान नहीं किया। साधक के मन में इस प्रकार के आक्षेप का जगना उचित है। श्रीपाद की साधक दशा के अर्थ के अतिरिक्त सिद्ध दशा की दृष्टि में भी इस श्लोक की एक मनोज्ञ व्याख्या हो सकती है। स्फूर्ति के रुकने पर श्रीपाद साधक आवेश में श्रीमती की सेवा प्राप्ति की उत्कंठा में रो रहे थे। सहसा उसी लीला का स्फुरण हुआ। रतनासन पर श्री श्री राधा माधव विराजमान हैं। रास नृत्य श्रांत युगल की सेवा में किंकरी नियुक्त है। श्री राधा के मादन रस के आस्वादन से नागर में आनंद जड़ता दिखाई दे रही है। नागर का आनंद वैवश्य देखकर उन्हें उत्कंठा के माध्यम से एक अन्य लीला माधुरी का आस्वादन कराने के लिए स्वामिनी एक दूसरे कुंज में छिप गई है। थोड़ी देर बाद नागर में चेतना का संचार होता है। रत्नासन पर प्रिया जी को न देख नागर उत्कंठा से कातर है। किंकरी से उनके बारे में पूछते हैं। किंकरी सब कुछ जानते हुए भी नागर की उत्कंठा या व्याकुलता को उछालने के लिए अनजान की तरह अन्य अन्य कुंजों में आत्मेश्वरी को खोज रही है। नागर किंकरी के साथ हैं। किंकरी देख रही है कि कुंज ग्रह मंजुल है। नागर सतर्क दृष्टि से व्याकुल नेत्रों से कुंज के भीतर चारों ओर स्वामिनी को खोज रहे हैं। तभी किंकरी के लिए कुंज मंजुल या सुंदर हो गया है। इस तरह कुछ देर तक उत्कंठा बढ़ाने के बाद किंकरी जिस कुंज में स्वामिनी है उस कुंज में युगल मिलन करा देती है। युगल माधुरी के आस्वादन के साथ सेवा रस का आस्वादन भी है। विलासांत में युगल मदमत्त करिंद्र और करिणी की तरह जल केली के लिए यमुना जा रहे हैं। रसावेश में रास्ता भूलकर अन्य पथ पर चल पड़ते हैं। तो श्रीपाद रास्ता दिखाते हुए कहते हैं, हे राधे, विदग्ध नागर के साथ मेरे दिखाए रास्ते पर क्यों नहीं चल रही हो? श्री युगल यमुना तट पर आ पहुंचे हैं। वहां रास नायिका अन्य अन्य गोपियां भी आ पहुंची हैं। सबके साथ नागर का जल विहार और जल युद्ध चल रहा है। श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं। श्रीमती के वक्षस्थल की कस्तूरी के धुल पुछ जाने से यमुना का स्वच्छ जल काला हो गया है। जल केली के पश्चात श्री युगल ने वेशभूषा संपादन के लिए रत्न मंदिर में प्रवेश किया। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद हाहाकार कर उठे। स्फूर्ति में प्राप्त लीला के मधुमेह चित्र। रत्न मंदिर कौन सा? रत्न मंदिर में प्रवेश किया यमुना इधर क्या? रत्न मंदिर में प्रवेश किया। केली कुंज है ना अंदर, उसी को रतन मंदिर कहते हैं। केली कुंज कौन सी? सेंटेंस पढ़ो पूरा पता। जल केली के पश्चात श्री युगल ने वेशभूषा संपादन के लिए रतन मंदिर में प्रवेश किया। कई कुंजे हैं ना वहाँ, कई एक में पहले अब पहले वेश होगा, फिर भोजन होगा, फिर शयन होगा। अच्छा, वृंदावन के मंजुल कुंजों में आत्मेश्वरी को खोजता कब घूमूंगा। यमुना का रास्ता दिखाते दिखाते श्री युगल को जल विहार के लिए कब ले जाऊंगा। दीनता से पूर्ण होकर सोचते हैं, हाय मुझे क्या वो सौभाग्य प्राप्त होगा। पांच भौतिक देह में आत्मबुद्धि त्याग कर अपने को राधा किंकरी के रूप में क्या पहचान पाऊंगा। स्फूर्ति में साक्षात अनुभूत श्री राधा के कुछ कुमकुम से पंकिल यमुना जल के पावनी गुण की यह बात याद आती है। जड़ देह में आत्मबुद्धि रूप कुदेहज मल को धोकर मंजरी भावावेश रूपी निर्मलता साधन के लिए यमुना जल में स्नान करने की अभिलाषा। श्लोक संख्या। कभी कहीं किया नहीं जमुना जल। पहले तो हम रोज कहीं जाते थे ना, बाजार से आते थे तो मैं तो रास्ते में ऐसी डुबकी लगाती थी, आते हुए घर फिर कपड़े बदल लिए। श्लोक संख्या 61। हे रसैक दायनी
प्रणति द्वारा तुम्हारे श्री चरण स्पर्श करना जिनका रसोत्सव है, उन इंदिवर श्याम श्री गोविंद की प्रार्थना करने के लिए, सुंदर रह कुंजों को बुहारने के लिए और माला चंदन गंध द्रव्य सुरसाल तांबुल स्वादिष्ट पेय आदि विलास उपकरण केली कुंज में लाने के लिए मैं कब तुम्हारी प्रेरण योग्य दासी बनूंगी। श्री राधा की वेशभूषा। श्रीपाद का निविड़ स्वरूप आवेश है, स्फुरण धारा का भी विराम नहीं, रह रह कर लीला की मधुर स्फूर्ति आ रही है। स्वरूप के परिपूर्ण आवेश के साथ साथ सेवा रस का अपूर्व आस्वादन जुड़ा हुआ है। ऐसे आचार्य के अनुगत हैं हम लोग। इतना पवित्र जीवन नष्ट किया, बाहर के व्यवहार से विकृत जीवन, राधा रानी के लिए प्राण कब व्याकुल होंगे। वो तो सचमुच ही कोटि कोटि प्राणों से भी ज्यादा प्रीतम है। उनकी आहट अवश्य ही सुननी होगी, आकांक्षा तीव्र होनी चाहिए। आचार्य पदजन दांतों में तृण दबाकर रो रहे हैं और प्रतीक्षा सहन नहीं होती। आशा तरु सफलित करो, रो रो कर स्वामिनी को पुकार रहे हैं। अपनी अनुभूति की बात ग्रंथाकार निबद्ध कर रखी है। कितने करुण हैं वो। उनके अनुगत्य का अभिमान आवश्यक है। श्री रूप रघुनाथ श्री सरस्वती पाद के अनुगत्य में मंजरी भाव की उपलब्धि होगी। रूप रघुनाथ बलि हईवे आकुति, कबे हम बुझव से युगल प्रीति। श्रीमती की करुणा से श्रीपाद को पहली लीला की मधुर स्फूर्ति प्राप्त हुई है। जल केली के पश्चात स्नान के बाद सखी मंजरियां श्री युगल को लेकर रत्न मंदिर जा रही हैं। श्रीपाद ने स्वामिनी के इशारे से कुंज ग्रह अथवा रत्न मंदिर सम्मार्जन करने का आदेश पाकर सुंदर निभृत निकुंज को अपने पवित्र मन की तरह सुनिर्मल कर रखा है। श्री युगल उसी निभृत निकुंज में जा पहुंचे हैं। स्वामिनी की रूप सज्जा या वेशभूषा होगी तो वह आंख के इशारे से किंकरी को बता देती है कि आज रसिक नागर द्वारा वेशभूषा आदि संपादित किया जाना ही उनका एकांत काम्य है। किंकरी स्वामिनी के सभी संकेत समझती है। किंकरियों से स्वामिनी की कोई बात छिपी नहीं रहती। उनके मन का पर्दा भी इनके आगे खुल जाता है। श्रीपाद ने कहा, ये सब श्री राधा रानी की दृष्टि वाक्य आदि सभी प्रकार के संकेत समझने में परम विचक्षण है। किंकरी स्वामिनी का संकेत समझकर स्वतः बात आरंभ करते हुए कहती है, आज स्वामिनी की वेश रचना कौन करेगा। नागर कहते हैं, यदि तुम लोगों की आज्ञा हो तो आज मैं ही तुम्हारी ईश्वरी की वेश रचना कर दूं। अब किंकरी आंख के इशारे से नागर को अनुमति दे देती है। अब नागर तो वेश रचना करने के लिए उद्ग्रीव हैं। यदि वाकई आप सही कहते हो कि सामर्थ्य पहचाननी है। देखो अभी इससे पिछले श्लोक में आया, वो उनको रास्ता दिखा रही हैं, चलो चलो मेरे दिखाए रास्ते पर चलो। तो महाराज जी कहते थे कि हमको कितना भारी वेश में भी निर्मल होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अंदर निर्मल नहीं बाहर निर्मल कैसे होगा। और जब बाहरी हमें में अभी भी देहावेश काम क्रोध और ये सब दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारा अभी, क्योंकि अंदर बाहर एक ही होना पड़ेगा। इसलिए वो कहते थे कि सामर्थ्य जानो अपनी, कि वहाँ पहुँच के एक राजा भी अपनी दासी ढूंढती है, रानी तो देखती है कोई होनी चाहिए, करेक्टर ठीक होना चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। हमारी उसकी सास उसको शक्ल पसंद ना आए तो कहेगी मुझे नौकर पसंद नहीं। तो कहने का मतलब ये है, तो हंसी की बात है कि हमको क्या बनना पड़ेगा, मतलब कितना निर्मल होना पड़ेगा हमको। इसलिए अपने अंदर झांकते रहना चाहिए कि क्या हम इस योग्य बन रहे हैं क्या। अब देखो ठाकुर जी भी उनसे परमिशन ले रहे हैं। निर्भय अभय दान देना स्वामी को, ठाकुर जी को धक्का मारना, ठाकुर जी को कहना तुम इस लायक नहीं हो, कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। स्वामिनी के चेहरे पर मृदुमंद हंसी छिटकी है। उस हंसी में अंगीकार सूचक दीप्ति है। अंगीकार के माध्यम से स्वयं को लुटाए दे रही है। किंकरियों को वेश रचना की सामग्री लाने के लिए स्वयं संकेत दे रही है। किंकरी रूप में श्रीपाद उनके आदेश से माल्य चंदन मृगमद कुमकुम आदि गंध द्रव्य सरस तांबुल और सुमिष्ट पेय शरबत आदि ले आते हैं।
आज्ञा सेवा प्राप्त कर किंकरी कृतार्थ है। संबोधन कर रही है, हे रसेक दायनी, तुम्हारे आदेश से माल्य चंदन आदि संग्रह करने के लिए तुम्हारी प्रेरिता दासी मैं तुम्हारा आदेश प्राप्त कर धन्य हूं। संबोधन में एक निगूढ़ व्यंजना है। किसकी रसेक दायनी? पहले अपने श्याम सुंदर की रसेक दायनी। एक तुम्हें छोड़कर रस में आनंद स्वरूप श्याम सुंदर को उज्जवल अथवा श्रृंगार रस आनंद देने वाला और कोई नहीं। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान। कृष्ण को श्रृंगार रसानंद दान करना ही उनका कार्य है। आह्लादनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। आनंद स्वरूप होकर भी भगवान जिस शक्ति के द्वारा स्वयं आनंद आस्वादन करते हैं और भक्तों को भी आनंद आस्वादन कराते हैं, उसकी शक्ति का नाम है आह्लादनी शक्ति। उसी आह्लादनी शक्ति का परम सार रूप ही है श्री राधा। आह्लादनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। रसिक दायनी का अर्थ है श्री कृष्ण को श्रृंगार रस आनंद दान की मूल कर्त्री श्री राधा। यद्यपि अन्य अन्य ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण को श्रृंगार रसानंद आस्वादन कराती हैं, तथापि राधा उसकी मूल अधिकरण स्वरूपा है। श्री कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, कृष्ण रे कराए जैछे रस आस्वादन, क्रीड़ा सहाय जैछे सुन विवरण। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण और ब्रजांगना रूप और कांता गण सार। श्री राधिका हैते कांता गणेर विस्तार, तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे। कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे। इस शब्द की ऐसी व्याख्याओं के होते हुए भी आज एक रहस्यमय लीला का अनुभव प्राप्त करके श्रीपाद ने ऐसा संबोधन किया। श्री राधा के आदेश से किंकरी पुष्पमाला चंदन गंध द्रव्य आदि वेश सामग्री ले आई। श्याम सुंदर ने मनोयोग के साथ स्वामिनी की रूप सज्जा आरंभ कर दी है। मूर्त श्रृंगार रस का स्पर्श देकर श्रृंगार कर रहा है। श्याम के श्रृंगार आवेश को देखकर दासी आत्महारा है। श्री राधा के सानिध्य में राधा अंग के सरस मधुर स्पर्श से श्याम कांति मानो उछल उछल रही है। तभी कहा है इंदीवर श्यामम। उनका अभिनिवेश देखकर लगता है जैसे उनकी प्रत्येक इंद्रिय श्री राधा के शब्द स्पर्श रूप रस आदि के माधुर्य में मग्न है। तभी कहा है गोविंदम। फूलों के अलंकार पहनाएंगे, हर अंग का नाप लेकर अलंकार अपने मनोमत तैयार करके पहना रहे हैं। आवेश देखकर स्वामिनी के चेहरे पर मृदुमंद हंसी खेल रही है। उस हंसी से मानो अमृत झर रहा है। अमृत को गिरने न देकर लुब्ध नागर अधर चषक से उसे लिए जा रहे हैं। इसी सारे रसास्वादन का अनुभव प्राप्त करके ही आज रस किंकरी ने स्वामिनी को संबोधन दिया है, रसेक दायिनी। वेश रचना हो गई। रूप माधुरी देखकर श्याम आत्महारा है, जैसे साक्षात निकुंज देवी। श्याम सोच रहे हैं, इन चरणों में प्राणों को बेचकर ही इस जीवन की सार्थकता है। तभी निकुंज देवी के चरणों में प्रणत हो गए हैं। श्री चरण स्पर्श करते ही अंतरात्मा में अपूर्व रसोत्सव जाग उठा है। महाभाव के स्पर्श से सच्चिदानंद सिंधु में रस तरंगें खेलने लगी हैं। किंकरियों के नयन मीन उन रस तरंगों में तैर रहे हैं। सुमंजुल निभृत निकुंज में किंकरी के सानिध्य में इस रसमयी लीला का अनुष्ठान है। करुणामयी स्वामिनी ने प्रणत नागर को प्यार से उठाकर अपनी दाईं तरफ रत्नासन पर बिठा लिया है। प्यार के मधुर स्पर्श से नागर को आनंद वैवश्य हो गया है। देह में पुलक, आंखों में प्रेम अश्रुओं की स्निग्ध धार। किंकरी शरबत ले आई है। पानक सतपानक अर्थात परम स्वादिष्ट पेय है। प्रिया के श्री मुख कमल से स्पर्श करा, स्वयं पीकर अपने हाथ से प्रिया जी को पिला रहे हैं। शरबत में मधुर प्रेम निहित है, तभी वो सतपानक है। शरबत पिलाकर किंकरी तांबुल देती है। तांबुल भी रसवत अर्थात परम सुरसाल है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, हे बिंबोष्ठी,
मैं कब तुम्हारे श्रीमुख में तांबुल अर्पित करूंगा। ब्रजराज नंदन तुम्हारे अधर रस सिक्त उस तांबुल को तुम्हारे मुंह से निकाल कर खाएंगे। परस्पर का आस्वाद्य, तभी तो वो रसवत सुरसाल है। मधुर लीला के माध्यम से श्रीपाद ने वो अनुभव किया है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। हाहाकार के साथ प्रार्थना करते हैं, हे रसिक दायनी, हे श्री राधे, इस दीन दासी को अपना कैंकर्य रस दान कर कृतार्थ करो। तुम्हारे आदेश से निभृत कुंज सम्मार्जित करूंगी। माल्य चंदन आदि गंध द्रव्य तुम्हारी वेशभूषा के लिए कुंज में ले आऊंगी। इस प्रकार मैं कब तुम्हारी प्रेष्या या प्रेरणा योग्य दासी बनूंगी। आज्ञा सेवा के लिए प्राण रोते हैं, कितनी अपनी समझी जाती हैं, तब आज्ञा सेवा दी जाती है। तुम परम लज्जावती हो, किसी को सेवा का आदेश नहीं देती, पर मुझे स्नेहवश आज्ञा सेवा देकर कब कृतार्थ करो। किस तरीके कितना सुंदर। अकादश भाव में है ना, आज्ञा सेवा पराकाष्ठा।